बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ जी आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके लिए ट्रेन प्रॉब्लम्स सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चंस हैं ट्रेन प्रॉब्लम्स के, ये एफपीएससी और पीपीएससी में पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन है, वो कह रहा है टू ट्रेन्स travel in the same direction at 50 km per hour and 32 km per hour. A man in slow train observes that the faster train passes him in 15 seconds. The length of faster train is। तो वो ये कह रहा है जी कि दो ट्रेन्स हैं जो एक ही डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं। एक ट्रेन की स्पीड जो है वो 50 किलोमीटर पर आवर है और दूसरी की जो स्पीड है वो 32 किलोमीटर पर आवर है। एक आदमी जो स्लो ट्रेन में बैठा हुआ था, यानी जो 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रही थी, उसमें आदमी बैठा हुआ है। उसने ये ऑब्ज़र्व किया कि जो फास्टर ट्रेन है, जब वो उसके पास से गुजरी है तो उसने उसको 15 सेकंड में जो है वो क्रॉस किया है। तो अब वो ये पूछ रहा है कि बताएं जी, जो फास्टर ट्रेन उसके पास से गुजरी है 15 सेकंड में, उसकी लेंथ क्या है फास्टर ट्रेन की। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दूंगा। वो कॉन्सेप्ट है जी रिलेटिव स्पीड का। What is relative speed? Define relative speed। आप अक्सर ट्रैवल करते हैं, चलिए मोटरवे की मिसाल लेते हैं। मोटरवे पे जब आप ट्रैवल करते हैं तो कुछ गाड़ियां ऐसी होती हैं जो आपके साथ उसी डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही होती हैं जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं। कुछ गाड़ियां ऐसी होंगी जो आपके अपोजिट ट्रैवल करती हैं। एक फिनोमेना आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि जब आप एक डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं तो उस वक़्त जो पीछे से एक गाड़ी आती है जो आपसे ज़्यादा स्पीड में है, जब वो आपको ट्रैवल करती है ना, तो आपने जब आपको क्रॉस करती है तो आपने देखा होगा कि उसको ज़रा टाइम ज़्यादा लगता है आपको क्रॉस करने में। लेकिन जो गाड़ी आप की अपोजिट डायरेक्शन में जा रही होती है वो आपको स्पीड से क्रॉस करती है, ज़्यादा स्पीड से क्रॉस करती है। तो यहाँ से रिलेटिव स्पीड आपको बताने का मकसद था कि जब ये देखें व्हाट इज़ रिलेटिव स्पीड। जब दो ट्रेन्स या दो गाड़ियाँ सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगी, सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगी, तो उन दोनों की जो स्पीड होगी वो दोनों माइनस हो जाएंगी। जो तेज़ गाड़ी होगी या तेज़ ट्रेन होगी उसमें से जो स्लो ट्रेन होगी उसकी स्पीड को माइनस कर देंगे, तो आपके पास रिलेटिव स्पीड आएगी, वो माइनस हो जाएगी। इसीलिए जब आपको कोई गाड़ी क्रॉस करती है तो वो बहुत स्लो क्रॉस करती है जब वो सेम डायरेक्शन में जा रही हो। लेकिन जब अपोजिट डायरेक्शन में होंगी, जब अपोजिट डायरेक्शन में गाड़ियां होंगी तो उस वक़्त दोनों की जो स्पीड होगी वो प्लस हो जाएगी। तो इसलिए जब कोई गाड़ी आपको अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करती है तो वो बहुत स्पीड से क्रॉस करती है। लेकिन जब सेम डायरेक्शन में आप जा रहे होते हैं उस वक़्त आपको जो गाड़ी पीछे से क्रॉस करती है सेम डायरेक्शन में, वो टाइम ज़रा ज़्यादा लेती है आपको क्रॉस करते हुए। वजह ये है क्योंकि जब वो सेम डायरेक्शन में दो गाड़ियां एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो उनकी जो स्पीड्स होंगी वो माइनस हो जाएंगी। जब अपोजिट डायरेक्शन में वो क्रॉस करेंगी तो उस वक़्त उनकी जो स्पीड्स हैं वो प्लस हो जाएंगी। तो जी उम्मीद है मुझे कि आपको रिलेटिव स्पीड का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ गया है। अब चलते हैं जी, मूविंग टू द क्वेश्चन। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन में। वो क्या कॉन्सेप्ट है?
कॉन्सेप्ट ये है कि सपोज़ करें, मैं ये आपको समझाने के लिए बनाया कि एक पोल है, एक खंबा है, उस खंबे पे वो खंबा साकिन है, स्टैटिक है, वो उस खंबे पे के साथ एक बंदा खड़ा है, उसके पास से एक ट्रेन गुजर रही है, ठीक है। अगर वो कोई आपको ये कहता है कि जी मैं खड़ा हूँ खंबे के पास, मेरे पास से ट्रेन गुजरी है, ट्रेन की स्पीड इतनी है, ट्रेन की स्पीड इतनी है, और ट्रेन ने मुझे क्रॉस करने के लिए इतना टाइम लिया है। दो चीज़ें आपके पास आ गई, ट्रेन की स्पीड आ गई, यानी कि ट्रेन का ड्राइवर आपको बता देता है जी मैं 40 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रहा हूँ, और यहाँ पे जो बंदा खड़ा है वो आपको बता देता है जी ट्रेन ने मुझे क्रॉस करने के लिए, टोटल ट्रेन ने जो क्रॉस किया है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो जो मुझे ट्रेन ने क्रॉस किया है टोटल इंजन से आखिरी बोगी तक, वो उसने 30 सेकंड लिए हैं। तो हमारे पास एक वेल नोन फार्मूला है, डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, यानी हम स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास डिस्टेंस आता है, ठीक है। अब यहाँ पे आए, इसी फार्मूले को माइंड में रख के कि ये बंदा खड़ा है पोल के पास, ये ट्रेन थी, ट्रेन जब यहाँ से ट्रेन ने इसको क्रॉस करना स्टार्ट किया, ट्रेन इधर आई, कुछ देर बाद ट्रेन का सिरा इधर होगा और आखिरी बोगी इधर होगी, यानी ट्रेन ने क्रॉस किया, ये आदमी यहाँ पे खड़ा था, इसको ट्रेन ने क्रॉस किया, ठीक है। जब इसको क्रॉस किया ट्रेन ने, यानी ट्रेन की पूरी लेंथ जो थी उसने उसको क्रॉस किया, यानी डिस्टेंस कितना हुआ, ट्रेन की लेंथ के इक्वल डिस्टेंस हुआ। डिस्टेंस कितना हुआ, ये आदमी खड़ा था, इसको ट्रेन ने क्रॉस किया, पूरी ट्रेन ने क्रॉस किया, ठीक है। तो जब पूरी ट्रेन ने क्रॉस किया तो ट्रेन को इसको क्रॉस करने के लिए डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना पड़ा, जितना ट्रेन की लेंथ थी, ठीक है। तो अगर हमें यहाँ पे इस आदमी को बता देंगे जी ट्रेन की स्पीड इतनी थी और ट्रेन ने इस आदमी को क्रॉस करने के लिए 30 सेकंड लिए, तो वो 30 सेकंड हम यहाँ पे ले आएंगे, ट्रेन की स्पीड यहाँ पे ले आएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास आ जाएगा डिस्टेंस। डिस्टेंस मीन्स लेंथ ऑफ ट्रेन, ये आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे चक्कर और है क्वेश्चन में वो कह रहा है जी दो ट्रेनें हैं और वो दोनों ट्रैवल कर रही थी सेम डायरेक्शन में। ये देखें जी, सेम डायरेक्शन में, ये तीर का निशान मैंने लगाया। एक ट्रेन की स्पीड थी, जो फास्ट ट्रेन थी उसकी स्पीड थी 50 किलोमीटर पर आवर, और जो दूसरी स्लो ट्रेन थी उसकी स्पीड थी 32 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे खंबा नहीं है, पोल नहीं है, दो ट्रेन्स हैं, दोनों ट्रैवल कर रही हैं सेम डायरेक्शन में, और एक ट्रेन की स्पीड थी 50 किलोमीटर पर आवर, दूसरी की ट्रेन स्पीड थी 32 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पे ये बंदा बैठा हुआ है स्लो ट्रेन में। स्लो ट्रेन में जो बंदा बैठा हुआ है उसकी स्लो ट्रेन की स्पीड है जी 32 किलोमीटर पर आवर। अब ये जो स्लो ट्रेन में बंदा बैठा हुआ है ये कह रहा है जी ट्रेन ने मुझे क्रॉस करने में, फास्ट ट्रेन ने मुझे क्रॉस करने में 15 सेकंड लिए हैं। तो हमारे पास दो चीज़ें आ गई यहाँ पे फार्मूला के मुताबिक, स्पीड आ गई दोनों ट्रेन्स की, और जितनी देर में फास्ट ट्रेन ने स्लो ट्रेन को क्रॉस किया, पास किया, वो टाइम आ गया 15 सेकंड। अब निकालना क्या है, हमने निकालना है लेंथ ऑफ फास्ट ट्रेन। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे अगर तो ये आदमी ट्रेन में ना होता, साकिन खड़ा होता, स्टैटिक होता, फिर तो हमारे पास ट्रेन की स्पीड भी थी और 15 सेकंड भी थे, टाइम जितने टाइम में उसने इसको
पास किया। तो हम इसको सिंपल डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम करते तो लेंथ ऑफ ट्रेन आ जाती फास्ट ट्रेन की। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि फास्ट ट्रेन ट्रैवल कर रही है 50 किलोमीटर पर आवर, स्लो ट्रेन कर रही है 32 किलोमीटर पर आवर, बट इन द सेम डायरेक्शन। व्हेन टू ट्रेन्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन देयर स्पीड्स गेट माइनस, दैट इज कॉल्ड relative स्पीड। relative स्पीड इन द सेम डायरेक्शन। अब ये साकिन तो नहीं था, ये तो ट्रेन में था, लेकिन स्लो ट्रेन में था, इसकी भी कुछ स्पीड थी, इसकी भी कुछ स्पीड थी। अब इन दोनों की वो रिलेटिव स्पीड यानी जो एक्स्ट्रा स्पीड थी जिसकी वजह से फास्ट ट्रेन ने इसको क्रॉस किया, वो जो एक्स्ट्रा और कह लें रिलेटिव स्पीड है उसको हम मालूम करेंगे। कैसे करेंगे? रिलेटिव स्पीड ऑफ ट्रेन्स 50 माइनस 32 18 किलोमीटर पर आवर आ गया हमारे पास। कितना आ गया जी? 18 किलोमीटर पर आवर। अब एक और मसला कि यहाँ पे जो स्पीड आई है रिलेटिव स्पीड ट्रेन्स की वो 18 किलोमीटर पर आवर में है। किस में है? किलोमीटर पर आवर में। लेकिन जो हमारे पास टाइम टेकन बाय द फास्ट ट्रेन टू पास द स्लो ट्रेन इज 15 सेकेंड्स, वो सेकेंड्स में है। तो करेंगे क्या? नाउ एज द टाइम इज इन सेकेंड्स, टाइम सेकेंड्स में है, तो कन्वर्ट रिलेटिव स्पीड टू मीटर पर सेकेंड, यानी किलोमीटर पर आवर की बजाय इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड में। ठीक है जी। मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए यानी हमारे पास 18 किलोमीटर था, किलोमीटर को मीटर में करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखें ऊपर मैंने 1000 लिख दिया क्योंकि किलोमीटर ऊपर है और आवर नीचे था। अब आवर को पहले हमने कन्वर्ट किया मिनट्स में तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। फिर इसको वो मिनटों को करना है सेकंड्स में, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो इसको हमने 2 दफ़ा, पहले आवर को 60 से मल्टीप्लाई किया तो वो मिनट्स में आ गया, फिर मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट किया तो 60 से और मल्टीप्लाई किया। ठीक है जी। अब ये ज़ीरो इस ज़ीरो से गया, ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कट गया, तो हमारे पास क्या रह गया? 18 उसी तरह आगे लिख दिया हमने, ये 10 ऊपर आ गया और ये नीचे 6 6 36। ठीक है जी। अब किया क्या हमने? इनको कट किया, 18 2 बार 36 और 2 5 बार 10। तो जो हमारे पास रिलेटिव स्पीड आई मिनट्स पर सेकंड में वो आई जी 5 मिनट पर सेकंड। अब ये यूनिट हमारे पास हो गए सेम, किसके? रिलेटिव स्पीड के और टाइम टेकन टू क्रॉस द स्लो ट्रेन। ठीक है। अब क्या किया? देयरफॉर लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन, यही फार्मूला लगेगा। लेंथ की जगह पे मैं कर रहा हूं, डिस्टेंस की जगह पे अब मैं क्या कर रहा हूं? लेंथ। ठीक है। तो लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन टू पास द स्लो ट्रेन। वो क्या था? 15 सेकेंड। 15 सेकेंड मल्टीप्लाई बाय रिलेटिव स्पीड। तो यहाँ पे देखें मेरे पास रिलेटिव स्पीड थी 5 मिनट पर सेकेंड, यानी 5 मिनट डिवाइडेड बाय सेकेंड, और आगे क्या था? 15 सेकेंड। तो ये सेकेंड से कट गया, तो 15 5 75, तो मीटर मेरे पास पीछे रह गया। तो जो लेंथ आई फास्टर ट्रेन की वो क्या है? 75 मीटर्स। क्या वो आई? 75 मीटर्स। तो उम्मीद करता हूँ जी आपको रिलेटिव स्पीड समझ आ गई होगी, कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव स्पीड, माइनस कहाँ पे होती हैं रिलेटिव स्पीड्स, प्लस कहाँ पे होती हैं, इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। ये समझ आ गई होगी आपको कि व्हेन अ ट्रेन क्रॉसेस और पासेस अ पोल, तो उस वक्त
क्या हमारे पास जो है सिचुएशन बनती है, एंड व्हेन टू ट्रेन्स क्रॉस ईच अदर, या व्हेन अ फास्टर ट्रेन क्रॉसेस अ स्लोअर ट्रेन इन द सेम डायरेक्शन, तो उस वक्त क्या सिचुएशन बनती है। मज़ीद अगर आपके को कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह इस सीरीज़ को जारी रखेंगे और मज़ीद क्वेश्चन जो हैं वो मैं अपलोड करूँगा। तो आप अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफ़िज़।